होगी। चलो आइए हम परमेश्वर के कलाम को सुने। और जो आज का जो विषय होगा वो होगा कि सेंट लूक की या एवेंजलिस्ट लूक की शुक्रगुजारी, जो कि पौलुस रसूल का साथी था और जिसने ये लूका की अंजील भी लिखी। तो ये है आज का थीम जो आपके सामने पेश किया जाएगा। जब कोई भी सबसे पहले देखे कोई भी ऐसा अच्छा काम होता है तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शुक्रगुजारी करें, और परमेश्वर भी शुक्रगुजारी मांगता है। पर उन लोगों ने जिन्होंने ये कोशिश की या हम जे के हिम्मत की, मदद की कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के लिए कोई ख़ास काम करे, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुदा का शुक्र और तारीफ़ करें, और उनके लिए हम खुदा के आगे हमेशा ही और ऐसे लोगों के लिए भी दुआ करते रहें। हम सब जानते हैं कि एक वक्त में खुदावंद यीशु मसीह की जो सेवा होती थी, जो गवाही का जो काम था, वो बिल्कुल वर्बल था, मतलब मुँह ज़बानी जो याद आया तो वो ऐसे सेवा करते रहे चेले या बाकी विश्वासी। पर एक वक्त आया कि लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ये मुँह ज़बानी वाली बात हो, बल्कि इसका एक लिखित रूप हो, लिखती रूप, ताकि सारी चीज़ें जो यीशु मसीह ने जो काम किए हैं और जो उसने प्रचार किया है, जो खुशखबरी सुनाई है, तो वो सारी चीज़ें सुनाई जाए दुनिया में और उनमें से कोई भी मिस ना हो। तो हम ये देखें कि इस तरह से लोगों ने अंजील लिखनी शुरू की। हम जानते हैं कि ये मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये 4 अंजीलें हैं। पहला लिखने वाला तो मरकस ही था, पर हम ये देखें कि उसके बाद मत्ती फिर लूका ने अंजील लिखनी शुरू की। पर लूका ने जो लिखी बड़ी जानकारी से, बड़ी समझदारी से और सारी चीज़ें तरतीब से लिखी। ये नहीं है कि ये मौजा जो है, जो अब जो हुआ उसको बाद में लिखा हो या बाद वाला पहले लिख दिया, पर उसने बड़ी जानकारी से ये सारी चीज़ें लिखी, सिस्टमेटिकली लिखी। तो पर हम ये देखें कि उसने ये एक बहुत बड़ा काम किया खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की सेवा के लिए। तो हमें चाहिए कि हम खुदा के हजूर ऐसे लोगों के लिए और ऐसी खिदमत करने वालों के लिए खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ़ करें। अगर ये अंजील लिखने वाले लोग ना होते तो आज हमारे पास क्या रिकॉर्ड होता, क्या हम सुना सकते थे? आस्ते आस्ते भूल जाते। पर खुदा का शुक्र है, यीशु मसीह ने जो कुछ वो एक्टिविटी की, जो दुनिया में जो काम किए, जो मौजे किए और जो बातें कही, उनका रिकॉर्ड है। और हम आज बार बार उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ये खुदा की बड़ी सबसे पहली बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। पर मैं एवेंजलिस्ट लूका के लिए या प्रचारक लूका की मैं आपसे बात करता हूँ, जिसकी शुक्रगुजारी की बात है। सबसे पहले बात हम ये देखें कि खुदा का वचन ये हमें बताता है कि वैसे तो वो अंताकिया का रहने वाला था, और बड़ी बात ये है कि
लूका जो था वो एक डॉक्टर था, डॉक्टर, और है भी पराई कौम का, यूनानी, यूनानी जिसने ये लूका की अंजील लिखी, और प्रेरितों का काम भी ये भी लूका ने लिखी। पर यूनानी होते हुए हम ये देखें कि उसका कितना भारी सेवा में हिस्सा, कितना भारी कंट्रीब्यूशन है कि उसने इस जो लूका की जो अंजील है, उसने इस अंजील को लिखा। कितना बड़ा योगदान, और वो भी हम ये कहें कि यूनानियों का। परमेश्वर के वचन में हम ये देखें कि ये तो बहुत बड़ी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जो ऐसे लोग खिदमत करते हैं। ये सेवा ठीक है, बाकी अंजीलें जो लिखी वो यहूदियों ने लिखी जो ज्यूज से संबंध रखते थे, पर ये अंजील गैर कौम के इंसान ने लिखी, यूनानी ने, और जिसका पेशा भी डॉक्टर था। और हम एक बात को देखें कि ये शख्स उसने सिर्फ अंजील ही नहीं लिखी, बल्कि वो पालूस रसूल का साथी था, उसके सफ़रों में उसका साथी था, दुख सुख में उसका साथी था, हर मुसीबत में वो उसके साथ था। खुदा के कलाम में अगर दूसरा तिमोथी 4 बाब 6 से 18 हम जब पढ़ें तो लिखा वो मुसीबतों में बड़ा स्ट्रांग था, बड़ा मजबूत था वो। और रोम की यात्रा में वो पालूस रसूल के साथ था। ठीक है, बाकी भाई भी साथ थे, पर कितनी बड़ी बात है कि एक यूनानी होते हुए वो पालूस रसूल के साथ दुखों में उसके साथ था, जबकि वो कैद में था। तो आपने ये तिमोथी की किताब में पढ़ा कि पालूस रसूल कैसे कहता है कि अकेला मेरे साथ लूका ही है, तो और कोई नहीं, तो वो लिखता कि फला फला को लेते चले आना। पर हम ये देखें कि कितना कितना भारी साथ है पालूस रसूल का। पालूस रसूल ने 13 खत लिखे, अगर वो ना लिखता तो हमारे पास नए नेम की कितनी को कलेक्शन होती, कितनी के हम बड़ी अंजील होती। पर ये देखें कि उस शख्स के साथ जो बड़ा थियोलॉजियन था, बहुत बड़ा प्रचारक पालूस रसूल, जिसने बड़ी सिद्धांत की बातें, मसीही तालीम की बातें लिखी, ये उसका चेला और उसका साथी था लूका, पर उसकी मुसीबतों में उसके साथ था। बड़ी बात यह है कि जो खुदा के लोग सेवा करते हैं, कितना के लोग साथ देते हैं, कितना के साथ चाहते हैं। हम गेट तक भी जाने के लिए तैयार नहीं, हाँ, गेट तक। और एक गैर कौम का आदमी वो कितना यीशु मसीह के पीछे चलने वाला और पालूस रसूल का चेला, वो कितना उसका वफादार है कि मुसीबत में, जेलों में भी वो उसके साथ, वहाँ पर भी वो उसके साथ था जब वो रोम में कैद था। कितनी भारी वफादारी और कितनी भारी खिदमत है, वो छोड़कर भागा नहीं है। पर हम दुख मुसीबतों को देखकर हम जो अपने लोग हैं ना वो भाग जाते हैं, हाँ, भाग जाते हैं। पर ये देखो गैर कौम का होता हुआ भी ये भागा नहीं, बल्कि हर मुसीबत में पालूस रसूल के साथ है। तो हम ये देखें कि ये कितनी बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी की बात है, और उसकी भी शुक्रगुजारी की बात। मैं अगली बात जो आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी बात वो है कि ये देखिए कि उसने ये जो वचन लिखा गैर अपनी यूनानी कौम के लिए लिखा। ये अंजील मत्ती की अंजील यहूदियों के लिए, और हम ये देखें यूहन्ना की अंजील सब लोगों के लिए, और लूका की अंजील यूनानियों के लिए लिखी गई। पर आप प्रेरितों के काम में आप ये देखें, पहली आयत ही पढ़े तो वहाँ पर लिखा, थियोफिलस को वो लिखता है ये सारी बातें, थियोफिलस को,
थियोफ्रस ये भी यूनानी नाम है। और वो लिखता कि प्रभु यीशु मसीह जो उसने करता रहा और जो उसने कहा, मैं वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। मतलब यूनानियों के आप ये देखें कि दुनिया में सबसे बड़ी जो पढ़ाई थी, पढ़ाई का सेंटर वो कहाँ पर था? यूनान में, सिकंदर के बाद। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि प्लेटो ने या अफलातून, उसको हिंदी में अफलातून कहते हैं, फलातू, जिसने 400 BC में पहला एक एकेडमी बनाई अथेने में, और पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। मैथ, साइंस और मेडिकल, ये सारी चीज़ें हम ये देखें कि ये यूनान की देन है। ये अमेरिका के देन नहीं, ना इंग्लैंड की, ना रूस की, बल्कि पूरी दुनिया को जो ज्ञान है ना, जो सारा मैथ का, साइंस का और मेडिकल का, ये यूनान की देन है। और उनकी फिलॉसफी भी बहुत बड़ी भारी है, सारी दुनिया वहाँ से सीखने के लिए आती थी। पर हम ये देखें कि वो लोग जो इतने बड़े भारी ज्ञानी थे और जिनकी फिलॉसफी जो थी ज्ञान पर बड़ी आधारित थी, वो कितने खुदा में यीशु मसीह के कायल थे, कितने यीशु मसीह के नज़दीक थे। और ख़ास तौर पर लूका, जिसने यीशु मसीह के विषय में ये सारी बातें लिखी है और अपनी कौम को, अपनी पूरी उस नेशन को, यूनानी लोगों को ये बता रहा था कि यीशु मसीह ने क्या क्या कहा और क्या करता रहा, कितना बड़ा वो प्रभावित था, कितना बड़ा प्रभावित था यीशु मसीह की तालीम से और यीशु मसीह की बातों से। तो ये हमारे लिए हम ये देखें कि ये कितनी बड़ी खुशी की बात। मैं आखिरी बात एक बात बताता हूँ, वो ये है कि वो क्या बताना चाहता था। वो बताना चाहता था असल में कि जो उद्धार है, जो मुक्ति है, वो सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह के वसीले से। इन बातों से प्रभावित होकर उसने लूका की इंजील लिखी और पौलुस रसूल से वो सीखता रहा, देखता रहा और फिर उसने ये इंजील लिखी। वो मुझे बताना चाहता था कि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर है और उसने जो बातें कही वो स्वाय खुदा के कोई ऐसी बातें नहीं कह सकता, और जो उसने काम किए वो स्वाय परमेश्वर के कोई ऐसे काम कर नहीं सकता। साधारण इंसान या आम इंसान ये कर ही नहीं सकता। और जो उसने जो हमें रास्ता दुनिया में बताया, वो वही सही रास्ता यीशु मसीह ने जो बताया कि हम लोग उस पर ईमान लाए और उसके पीछे चले। तो उसका बताने का, दुनिया के सामने अपनी इंजील को लिखने का मकसद यही था। और उसने जो यूनानियों के लिए ये लूका के जो इंजील लिखी, उसका लिखने का मतलब यही था। और उसने ये लिखा कि सब लोग विश्वास करें। आप ये देखें कि यूनान की फिलॉसफी बहुत बड़ी भारी थी। वो कई बातों को जो थी मसीह की, वो पहले तो कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं थे, पर और इसलिए कि उनका ज्ञान बड़ा भारी था। वचन में लिखा, कुरिन्थियों के खत में लिखा कि जो यहूदी तो निशानियाँ ढूंढते हैं और यूनानी ज्ञान ढूंढते हैं, पर हम सलीब मसीह का प्रचार करते हैं। यूनानी ज्ञान ढूंढते हैं, मतलब उनका ज्ञान बहुत बड़ा भारी था। उसका असल में आप बात समझे नहीं, बड़ी बात यह है कि वो ये सोचते हैं अगर इंसान को ज्ञान हो तो वो पाप कर ही नहीं सकता। ये असल में मतलब वो पाप नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति होगी। तो ये है उनके ज्ञान की बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात है कि वो ये भी एक कहते थे कि यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को ज्ञान दिया और चेलों ने कुछ लोगों को ज्ञान दिया जो गुप्त ज्ञान था। वो यीशु मसीह के पास था, वो दुनिया को छुड़ाने के लिए आए, पर उसने अपने चेलों को दिया
और फिर चेलों ने कुछ लोगों को दिया। पर आज के वक्त में उसके बाद सारे मसीही लोगों को ज्ञान सीखने की, समझने की ज़रूरत है, तब उनकी मुक्ति होगी। तो ऐसे लोगों को जो ज्ञान की बातें ऐसी मानते हैं और वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने भी एक गुप्त ज्ञान दिया और अब सब मसीही जगत को वो ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत है। पर ऐसे लोगों के लिए लूका अंजील लिखता कि ये ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, बल्कि मसीह पर ईमान लाओ। जो उसने काम किया उनको समझने की कोशिश करो, जो उसने बातें की उनको समझने की कोशिश करो। कैसे मसीह ने सलीब पर सारी दुनिया के उद्धार के लिए कितना बड़ा काम किया। तो ये थी बड़ी बात लूका की लिखने की। उसने अपने सारे जो यूनानी जो लोग थे यूनान के, उनको कायल किया और वो लोग मसीह पर ईमान लाए, मसीह पर ईमान लाए। पर हम ये देखें, मैं आखिरी बात यही कहूँगा कि कितना भारी सेवा लूका की, दूसरी कौम के इंसान की। आज हमारी जो मेहनत है प्रभु के लिए, जो हमारी खिदमत है, वो क्या? कोई समय नहीं, कोई समय नहीं, कोई वक्त नहीं, पर वो रात दिन खुदा की खिदमत के लिए हाजिर रहते थे। अगर हम अपने आप को मसीही कहते तो हमें भी चाहिए कि हम लूका की ज़िंदगी से सीखें। गैर कौम के होते हुए उसमें इतना भारी बलिदान और इतनी भारी सेवा, दुख मुसीबतों में पौलुस रसूल के वो साथ था। तो हमें चाहिए कि हम भी लूका की तरह खिदमत करें, खुदा के साथ साथ चले, खुदा के सेवकों के साथ चले। दुख हो सुख हो कैसे भी हो, तो हम खुदा की खिदमत करें और ये सोचे कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकसद यही है, खुदा की खिदमत, इससे सिवा और कोई कुछ नहीं। तो जो लोग ऐसी, हम ये देखें कि ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके पास ऐसी सोच है, खुदा बाप उनको बड़ी बरकत देगा। उनके लिए खुदा ने एक बड़ा रिवार्ड रखा, बहुत बड़ा रिवार्ड, बहुत बड़ा इनाम, और वो है ज़िंदगी का ताज, ज़िंदगी का ताज। तो हमें चाहिए कि हम भी इससे सीखें, इस बात से, लूका से, और जैसे उसने सेवा की है, जैसे वो वफ़ादार रहा, पौलुस रसूल का दुख मुसीबत में साथ रहा, हम भी सब मिलकर अपने खुदा की खिदमत करें, बढ़ाई और तारीफ़ करें। खुदावंद आप लोगों को बड़ी बरकत दे। आमीन।